नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। नेशनल हेराल्ड एक ऐसा केस है जो सिर्फ लीगली ही पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा है। इस केस में कांग्रेस के दो सबसे सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानून के हिसाब से गलत है, क्योंकि इस मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसका सीधा अर्थ यह है, मतलब यह हुआ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए इस केस में तत्काल ट्रायल का खतरा टल गया है। कांग्रेस इसे सत्य की जीत बता रही है, जश्न मना रही है और आरोप लगा रही है कि ईडी और नरेंद्र मोदी सरकार के दबाव में गांधी परिवार के पीछे पड़ गई थी। लेकिन इस केस का एक बहुत बड़ा एंगल है जिसे समझना आज जरूरी है, क्योंकि कोर्ट ने इस केस की जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है। इसके अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसी केस पर अभी भी बेल पर बाहर है। एक बड़ा तथ्य यह भी है कि साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, करप्शन पर कौन सच्चा कौन झूठा। तो आज का आर पार इसी पर। एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष की दृष्टि से ये केस किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टेम्परेरी राहत मिली तो कांग्रेस ने ईडी और सरकार के खिलाफ शहर शहर मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई। कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। जोर बहुत था, जोर नहीं था, आरोप था, आधार एकदम नहीं था। ये सब एक राजनीतिक द्वेष की कहानी है। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया। आज उस पोल खुल गई। ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ये चार्जशीट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत 2012 में दायर एक निजी कंप्लेंट पर आधारित थी, न कि किसी एफआईआर पर। इसलिए पीएमएलए के तहत चार्जशीट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकता है। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। ये बैलगाड़ी है। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली। सवाल यह है कि आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस केस में जमानत पर है। कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है और यह भी कहा है कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकती है। तो फिर कांग्रेस का ईडी और सरकार पर सवाल उठाना क्या उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, करप्शन पर कौन सच्चा कौन झूठा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं भ्रष्टाचार के केस में परिवार को मिली राहत का संपूर्ण विश्लेषण। देश के सबसे नंबर 1 शो में तथ्य नंबर 1, ईडी की मौजूदा चार्जशीट खारिज हो गई, जिससे तत्काल ट्रायल का खतरा टला है। यह राहत है। राहत क्यों मिली? ईडी की जांच 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत और 2014 के मजिस्ट्रेट सम्मन्स ऑर्डर पर आधारित थी, ना कि किसी पुलिस एफआईआर पर। इसलिए एफआईआर के मिसिंग लिंक की वजह से यह चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं हुई है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे कोर्ट ने बोला, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बोला। जो तथ्य नंबर 2 है कि फैसला मेरिट पर नहीं है बल्कि तकनीकी आधार पर है सीधे तौर पर। तथ्य नंबर 3, ईडी निचली कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और इसकी तैयारी बकायदा शुरू हो चुकी है। तथ्य नंबर 4 और महत्वपूर्ण तथ्य इस केस के अंदर, निचली कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी इस केस में आगे जांच कर सकता है। यह कैटेगोरिकली कहा है, इसलिए इस तथ्य को मैंने महत्वपूर्ण बताया। और तथ्य नंबर 5 जो कि इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है, यह अंतरिम राहत है ना कि अंतिम क्लोजर। नई एफआईआर हुई तो जांच यहीं से आगे बढ़ेगी,
यानी एक टेक्निकल ग्राउंड है जिस पर ये पूरी की पूरी जिसे कहते हैं जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इट इज अ वेरी टेक्निकल ग्राउंड, लीगल टेक्निकल ग्राउंड। लेकिन आज का जो तथ्य नंबर 6 है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी भी इसी केस में बेल पर जमानत पर हैं। अब मैं आज के बड़े सवाल की तरफ आता हूं, क्या कांग्रेस आरोप लगाने और जश्न मनाने में जल्दबाजी कर रही है? मेरे साथ कौन कौन इस चर्चा में जुड़ रहे हैं? मेरे साथ अभय दुबे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है अभय जी। मेरे साथ फराज किदवई है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। इंटेलिजेंट प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार है जाने माने। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के। प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले भंडारी जी आप ही से शुरू करता हूं, आपकी 50 सेकेंड है। कांग्रेस जश्न मना रही है और कह रही है कि लाख रोकने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन सच 7 समंदर तोड़ के बाहर आ गया है। कांग्रेस इसे सेलिब्रेट कर रही है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। देखिए अमीश भाई, कांग्रेस पार्टी इस बात को ऐसे ही सेलिब्रेट कर रही है जैसे ही कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा चुनाव के पहले जब असली नतीजे नहीं आए थे और सेलिब्रेट करने लग गई थी कि उसकी सरकार बनेगी। मेरे पास ये 100 से ज्यादा कोर्ट पेजेस का ये ऑर्डर है, यहां कहीं नहीं लगा है कि ईडी की कार्रवाई इलीगल है, ईडी जो है वो इन्वेस्टिगेशन आगे जारी नहीं रख सकती, या ईडी ने जो भी किया है वो विरोधाभास से है। 2016 दिसंबर के अंदर कोर्ट का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रायल शुड गो ऑन। 2018 के अंदर ये इनकम टैक्स का नोटिस जो है गांधी वाड्रा परिवार को दिया गया था, जिसके खिलाफ जो हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने कहा था कि इनकम टैक्स का नोटिस सही साबित हुआ है। अब ये बहुत बेसिक लॉजिकल बात है कि 3/10/2025 को दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी एक एफआईआर को सेक्शन 66(2) के अंदर दाखिल कर दिया है। तो अभी जो कोर्ट ने बात करी वो क्योंकि एक प्राइवेट कंप्लेन की बात है, एक टेक्निकल ग्राउंड है, कोर्ट ने मेरिट ऑफ द केस पे सुनवाई की नहीं है और ऑलरेडी एक एफआईआर हो चुकी है। तो आगे तो इनके जो बेल पे परिवार बाहर है, जिससे 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है, उस परिवार से आगे भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लॉ क्या कहता है? क्या ये इलीगल है? नहीं। क्या इनको जो बेल मिली है उस पर कोर्ट ने टिप्पणी करी? नहीं। क्या कोर्ट ने कहा कि ईडी आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती? नहीं। तो फिर आज अगर कांग्रेस पार्टी को जश्न बनाना बनाइए, पर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर सच्चाई यह है कांग्रेस पार्टी का परिवार बेल पे है और कोर्ट ने कोई भी मेरिट ऑफ द केस पे सुनवाई नहीं करी है और ट्रायल को क्वॉश नहीं किया। देखिए मिस्टर भंडारी, टेक्निकल ग्राउंड पे से ही राहत तो राहत होती है, पॉइंट नंबर 1। अब मैं कांग्रेस के पास आता हूं, फिर मैं आपको आगे मौका दूंगा। अभय दुबे, जश्न में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग। भंडारी जी अपनी टर्न पे, जश्न में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी तो इसी मामले पे राहुल जी और मैडम गांधी दोनों इसी मामले पे बेल पे ही हैं, क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड पे एक्सेप्ट नहीं किए है। अमीश देवगन जी, जश्न से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मातम पसरा हुआ है। मातम किस बात का? क्योंकि प्रतिशोध की आग तो भड़की, मगर यह प्रतिशोध लेने में कामयाब नहीं हुए। कान खोलकर सुन ले भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, तुम्हारी सलाखों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को डिगा सके। राहुल गांधी तुम्हारे 2 धन्ना सेठों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। अब सुनिए, मैं टेक्निकल ग्राउंड क्या लिख दिया। इस अदालत ने अपने फैसले के पैराग्राफ 232, 218 से 232, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपने जिनको गैंग ऑफ गांधीनगर बोला, अबे दुबे आपको मौका दे रहा हूं, एक सेकंड मिस्टर भंडारी, होल्ड ऑन। आपने जिनको गैंग ऑफ गांधीनगर बोला, बीजेपी ने बोला ये डकैत ऑफ इटली है। गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सारे आपके दर्शकों ने बहुत सारे दर्शकों ने मुझे लिखा था, उनकी बात सच मत होने दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि आप जब मेरिट पर इस केस के तथ्यों पर बात करेंगे तो अमीश देवगन जी बोलने नहीं देंगे। मेरा आग्रह है आपसे, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलने देते हैं, उनको भी 1.25 मिनट दिया, आपको भी 1.25 मिनट दिया, कर दूंगा। आपको ज्यादा समय दे दिया, आपसे दोबारा सवाल पूछा है। नहीं, आप ठीक है, मैं जानता हूं आपको, जब भी मैं सत्य और तथ्य कहूंगा आप इंटरप्ट करेंगे। ये क्या लिख दिया कोर्ट ने जानते हैं आप? कोर्ट ने यह लिख दिया कि 7 साल तक, मैं पढ़कर सुना देता हूं एक लाइन इसमें।
उन्होंने कहा कि देयर इज नो डाउट दैट देयर एग्जिस्ट ए लॉन्ग लास्टिंग कंसेंसस बिटवीन द सीबीआई एंड ईडी रिगार्डिंग द नॉन एडवाइजेबिलिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बाय आइदर एजेंसी। 7 साल तक दोनों एजेंसी में यह कंसेंसस थे कि इसमें एफआईआर हो ही नहीं सकती। 2015 में ईडी ने पहले इसमें क्लोजर की सिफारिश कर दी, उस डायरेक्टर कचोट को हटा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने साफ लिख दिया, क्यों? क्योंकि 1 इंच भी जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है जेल से यंग इंडिया में, 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बन सकता है? यह पहले भी उन्होंने बात कही थी। और दूसरी बात यह थी कि सेक्शन 5 का वायलेशन था कि कोई कॉम्पिटेंट पर्सन इसका कॉग्निसेंस लेकर एफआईआर करता। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के लिए आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्या कहा इसी ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2016 में कहा कि आप जो है ये फिशिंग इंक्वायरी मत कीजिए, आप सिर्फ केस को डिरेल करने के लिए कुछ ऐसे दस्तावेजों की बात करते हैं जिनका इनसे सरोकार नहीं। 2018 में कहते हैं कि ये तारीख ले रहे हैं। गैंग्स ऑफ गांधीनगर बोला गया। ओके प्रतिक भंडारी, गैंग्स ऑफ गांधीनगर बोला गया। बिल्कुल मैं सहमत। ये बिल्कुल पवन खेड़ा जी ने जो बोला जिम्मेदारी से बोला, और ये आप नोट करके रखिएगा, ये इटालियन माफिया परिवार की फाइनल डेस्टिनेशन जेल ही होगी। ये रहा मेरे पास कोर्ट का फाइनल ऑर्डर, झूठ बोलते हैं। ये देखिए पॉइंट नंबर ई, क्योंकि कोर्ट की फाइंडिंग्स 256 पे, उसके पहले सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट खुद ही एक्नॉलेज करता है। मैं आपके बीच में नहीं बोला भेजिए, बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए, मैं फाइनल ऑर्डर पढ़ रहा हूं, ऑब्जर्वेशन से मत जाइए, फाइनल ऑर्डर पढ़िए। पॉइंट नंबर 256 पे कोर्ट क्या कहता है कि ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, तो एफआईआर के हिसाब से ईडी अपनी कार्रवाई कंटिन्यू कर सकती है। हम प्राइवेट कंप्लेन को डिसमिस करने की बात कर रहे हैं, एफआईआर कोई लीगल नहीं कहा है, झूठ बोल रहे हैं आप। अक्टूबर 2025 का ये रहा एक, हाँ तो उसको कोर्ट ने नहीं कहा कि 3/10 कब है भाई? 3 अक्टूबर। सुनो, 2015 में हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने 2015 में कहा था कि इनिशियली इस पूरे केस के अंदर, ये रहा हाईकोर्ट का 2015 का ऑर्डर, इस पूरे के पूरे केस के अंदर क्रिमिनलिटी दिखती है, तभी एक भी बार आपको एफआईआर क्वॉश नहीं हुई है, एक भी बार इस केस को क्वॉश नहीं किया है, ना कोर्ट ने इसमें कॉन्ट्ररी ओपिनियन दी है। और बताता हूं भ्रष्टाचार कैसे होता है। अमित देवगन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको मैं 50 लाख रुपए, अगर आपके पास 50 लाख रुपए है, क्या 50 लाख में आपको 90 करोड़ का लोन मिल सकता है? ये बड़ा बात है। वाड्रा परिवार को 90 करोड़ का लोन सिर्फ मात्र 50 लाख में मिला। ओके, ये पॉइंट है, मैं जवाब देता हूं। ओके, एक मिनट, मिस्टर भंडारी आपने अपनी बात को रखा। प्रदीप भंडारी बीजेपी स्पोक्सपर्सन, यू मेड योर पॉइंट। बीजेपी के वक्ता ने अपनी बात को रख दिया। अब अभय दुबे, एक लॉजिकल पॉइंट है, देखिए केस ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, टेक्निकल ग्राउंड पे चार्जशीट को एक्सेप्ट नहीं करा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 50 लाख रुपए में 90 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे मिल जाएगी? ये एक वैलिड सवाल है। आप किसी को देंगे, आप किसी से लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये कई बड़े सवाल है, इसके जवाब आपको देने चाहिए। सेलिब्रेशन आप करिए, आप बीजेपी में मातम देखिए, गैंग्स ऑफ गांधीनगर देखिए, लेकिन इन सवालों का भी जवाब दीजिए। अमीश देवगन जी का जो करोड़ों दर्शक शो देख रहे हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, वो समझ लीजिए, AJL कंपनी में 3 संस्था हमारे थे, जिसमें कौमी तंजीम था, जिसमें नवजीवन अखबार था और जिसमें नेशनल हेराल्ड था। आजादी की लड़ाई के अखबार थे। उन आजादी की लड़ाई के दीवाने जो पत्रकार थे, उन पत्रकारों की वेतन और पेंशन का पैसा था। जो संस्थान हमारे थे, सब सरकार ने लीज पर दिए थे, इसलिए हम उस पर लोन नहीं ले सकते थे। उन सरकार के स्थानीय निकायों का टैक्स का पैसा था जो चुकाया गया। और क्या है सेक्शन 20, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यंग इंडिया, 1 भी रुपया उसके डायरेक्टर्स डिविडेंड नहीं ले सकते, 1 रुपया सैलरी नहीं ले सकते, कोई गाड़ी नहीं ले सकते, कोई प्रीमाइसेस नहीं ले सकते। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई अपराध को रोकने के लिए इस कंपनी को बनाया। तो यही तो ईडी ने 2015 में कहा था कि जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं है तो उसमें मुकदमा कैसे बनता है। और ये इन्होंने क्या षड्यंत्र किया? अभी कोर्ट ने पूछा इनको, जो 3 अक्टूबर की एफआईआर है, उन्होंने कहा इससे कोई रिलेवेंस नहीं है। इन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेनेंट का कॉग्निसेंस लिया, तो कोर्ट ने कहा कि
मिस्टर भंडारी रुक जाइए। ओके, अब मैं बिल्कुल आपको मौका देता हूं, लेकिन अबे दुबे, 2010 में सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाई, यस और नो? यस। एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो गई, यस और नो? यस। अब मैं आपके पास आता हूं। झूठ। नहीं, कैसे यस? नहीं, एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की नहीं हो गई क्या? जब यंग इंडिया कंपनी बनाई, जब एजीएल में 90 करोड़ का, जब एजीएल को 90 करोड़ का लोन दिया गया 50 लाख के बदले, तो कंपनी तो हो गई ना, और प्रॉपर्टी भी हो गई कि नहीं हुई? अब डिनाई कर रहे हैं। सुनिए ना, क्योंकि मैं जो डाटा उठा रहा हूं ये कोर्ट में जो है उससे उठा रहा हूं सब कुछ। इसलिए समझ के बोलिएगा इस मामले पे। नहीं हुई साहब। हाँ, सोच के बोल रहा हूं। कंपनी एक्ट को पढ़िए ना, तो एजेल की कंपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है ना पैसा ट्रांसफर हो सकता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का पढ़िए आप कम से कम अमीश देवगन जी। जितने कारपोरेट जगत कितने की संपत्ति थी ये तो मानिए ना, वो सब एग्जैक्टली यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। वो संपत्ति कितने की थी? वो संपत्ति कितने की थी? 50 लाख रुपए में कोई 90 करोड़ की संपत्ति देता है क्या? ना अरे साहब मेरी बात सुनिए। एक सिंगल पैसा अगर एजेल से ट्रांसफर हुआ हो तो बता दीजिए। इसीलिए तो ईडी ने कहा था कि कोई केस ही नहीं बन सकता इसमें। मैं ट्रांसफर की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने ट्रांसफर की एक भी बार बात नहीं करी। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैंने ट्रांसफर की बात ही नहीं करी। आरोप यह है कि यंग इंडिया ने एजीएल की 2000 करोड़ की से ज्यादा की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपए में हासिल कर दिया। ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन प्रॉपर्टी किसने में थी? दर्शकों को साधारण शब्दों में समझने के लिए एक बात बता दूं। यंग इंडिया कंपनी बनने का अर्थ यह था कि एजेएल की संपत्ति पर ताला लगा देना। अगर कोई ताला का प्रयोग करता है उस संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए, तो वो नॉट फॉर 50 लाख का लोन देकर 50 लाख का लोन देकर आप मेरे स्टूडियो में ताला लगा देंगे? बताइए आप मुझे, ऐसा हो सकता है? आपने बोला ना ये आजादी के मतवालों का अगर आपकी कंसेंसस है, अगर आपकी कंसेंसस है, तो अगर आप सहमत हो कि अभय जी मेरे स्टूडियो से अबे भाई ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आई नो यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग, मैं ताला लगाऊंगा। नहीं अबे दुबे, मैं आपको बहुत लंबे से जानता हूं, एंड माय हम्बल सबमिशन सर, देखिए मैं इसमें तू मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ एक फैक्ट की बात कर रहा हूं। एजीएल अखबार नेशनल हेरल्ड को छापती थी और 90 करोड़ का कांग्रेस ने एजीएल को लोन दिया। उसके बाद 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो गई। अब बताइए यंग इंडिया में, एक सेकेंड, यंग इंडिया के अंदर डायरेक्टर्स कौन कौन है बताइए? जिसने ताला, आपने बोला ना ताला लग गया, यंग इंडिया में डायरेक्टर कौन कौन है? अब ये आप पढ़िए ना इस ऑर्डर को, आप पढ़िए। मैं तो ऑर्डर को पढ़ चुका हूं। यंग इंडिया में डायरेक्टर कौन है? विस्तार सुनिए ना सर, सुन रहा हूं मैं तो। अमीश देवगन जी, सवाल पूछ रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? कंपनी है, उसका डायरेक्टर कौन है जिसने ताला लगाया? आप ही ने बोला ना हमने ताला लगाया, सुरक्षित किया। वो सुरक्षित करने वाले डायरेक्टर कौन थे? नाम लीजिए उनका। 10 साल मैं कह रहा हूं, ईडी सीबीआई स्वामी जी 10 साल से क्या घास छील रहे थे क्या? बिल्कुल घास ही क्यों नहीं दे पाए एविडेंस? बताइए ना। कोर्ट कहता रहा कि ये, एक मिनट, आखिरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने दीजिएगा, 10 सेकंड। मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं आपके चैनल पर, देखिए क्या होता है। देखिए लालू यादव चारा घोटाले का मामला था, उसका ट्रायल पूरा होने में कितना टाइम लगा? देखिए इस देश की अदालतें, इस देश का लीगल सिस्टम टाइम लगता ही है, इस देश की प्रणाली में टाइम लगता ही है। मैं समय पर नहीं आ रहा, मैं पूछ रहा हूं यंग इंडिया के डायरेक्टर्स कौन थे? मैंने तो और कुछ सवाल ही नहीं पूछा। अगर मेरे सवाल में कुछ गलती है सर, क्यों तो नहीं आप थे? अमीश जी आपका सवाल गलत है। मैं पूछ रहा हूं, आपने बोला हमने ताला मारा सुरक्षित करने के लिए। मैं कह रहा हूं जो यंग इंडिया कंपनी थी जिसने ताला मारा सुरक्षित करने के लिए, चाबी घुमाई, उसके डायरेक्टर कौन है? नाम ले दीजिए आप। कौन है डायरेक्टर्स यंग इंडिया के? नाम? अरे खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मोती, ये सारे जितने बड़े आई रेस्ट माय केस है इस यंग इंडिया के। ओके, आई रेस्ट माय केस। एक मिनट अमीश, आखिरी 10 सेकंड, 20 सेकंड योर टाइम। 10 सेकंड, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नाउ। 20 सेकंड। हाँ बस। अब मैं देश के लोगों बहुत बड़ा खुलासा करता हूं। क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस? भारतीय जनता पार्टी ने 1995 में केन स्टार नाम की कंपनी में चंदे का पैसा इन्वेस्ट किया।
इनकम टैक्स का 141 में नोटिस आ गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आप टैक्स भरिए। ये बौखला गए। इन्होंने कहा कि हम एक समाचार अच्छा, पत्र ठीक है, निकालते हैं, उसके लॉस को प्रदीप भंडारी, एक प्रदीप मिनट, भंडारी, एक अरे मिनट सुनिए अमीश देवगन जी। भ्रष्टाचार पे कौन सच्चा और कौन झूठा? हमने प्रदीप भंडारी, प्रतिशोध प्रदीप नहीं भंडारी। लिया। इनके अमीश राजनीतिक दल की अमीश- मान्यता अमीश समाप्त जी, हो जाती अगर ये 10 साल हमने आपने- इसका संज्ञान लेकर मैं एक केस बहुत बड़ी चलवा बात दिया होता। आप भी कर लेते ना, आप मैंने फांसी लेते क्या फिर? मैंने आपको सुना। ओके, अमीश प्रधान भाई, जी। क्यों ये नहीं? इटालियन आज माफिया कह रहा का असली हूं, आज मकसद कह रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी भविष्य को में भी हड़पना नहीं था। करेंगे हम प्रतिशोध की राजनीति नहीं करते हैं। अमीश भाई, मैं इनके समय बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज। अबे जी, अमीश भाई 1937 केन स्टार पर में जवाब कंपनी लीजिएगा बनी थी इनसे। जिसमें 5000 शेयर होल्डर थे। पूरे विश्व में 5000 राजनीतिक शेयर होल्डर दल जो है। फ्रीडम फाइटर थे। इसका एसेट था 2000 करोड़ का। यंग इंडिया लिमिटेड राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें 76% शेयर होल्डिंग सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। पूरा 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को इन्होंने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की थी, वो ये निजी प्रॉपर्टी संपत्ति जेल में है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ये यंग इंडिया जेल में ट्रांसफर निहित है करके अभी भी। मात्र 50 पढ़ते लाख नहीं के हो। अंदर ये दिक्कत स्कैम ये है। है। ये सब अच्छा, अभी दुबे वो आपके बीच में नहीं बोले। अभी दुबे गिव दैट रिस्पेक्ट को आपकी दुबे नहीं बोले। 64 करोड़ का अटैच किया ईडी ने। हेरल्ड हाउस पटना को 12 करोड़ का एजीएल को अटैच किया है। हेरल्ड हाउस दिल्ली 350 करोड़ को अटैच किया है। एजीएल इंदौर के ऑफिस को अटैच किया है। एजीएल पंचकुला का ऑफिस, जिसका वर्थ प्रॉपर्टी का 64 करोड़ है, उसको अटैच किया है। टोटल प्रॉपर्टी अभी तक 755 करोड़ ऑलरेडी ईडी अटैच कर चुकी है। और इस सब पे कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, वही झूठ ये की पूरा बुनियाद प्रॉपर्टी पर का स्कैम है, जिसका 2000 कॉग्निसेंस ये करोड़ प्रॉपर्टी का ईडी स्कैम है। ओके, ये इन्होंने प्रॉपर्टी राहुल का और स्कैम है। सोनिया फराज की किदवई को मैंने चर्चा में लेके आता हूं। ये प्रॉपर्टी का स्कैम है। ओके, बीजेपी सेज दैट। ओके, फराज किदवई, मेक योर पॉइंट। फराज किदवई जी। अमीश जी, हाँ अमीश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का पिछले 11 साल में एक इतिहास आया है कि आजादी से रिलेटेड जो भी इतिहास है उसको खत्म करो। ये गांधी से नफरत करते हैं। आजादी में जिन चीजों की भूमिका रही है ये उससे नफरत करते हैं। अभी आपने देखा कि मनरेगा में से महात्मा गांधी जी का नाम हटाना एक इसका जीता जागता सबूत है। देखिए, जैसे इंडियन ओपिनियन की शुरुआत 1903 में हुई थी साउथ अफ्रीका में और भारतीयों के हितों की वो आवाज उठा रहा था, वैसे ही तमाम अखबार आजादी से पहले चल रहे थे जो कि हमारे फ्रीडम फाइटिंग की जो लड़ाई है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उसी में एक नेशनल हेराल्ड लेकिन फराज किदवई, भारतीय जनता पार्टी को तो फराज किदवई, आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आजादी के समय से कोई अखबार चल रहा है उसमें प्रॉपर्टी का घोटाला हो रहा है तो उसको चलते रहना चाहिए? आपको लगता है, आपकी इकोनॉमिक्स, आपका अर्थशास्त्र ये कहता है, आपका अर्थशास्त्र ये कहता है कि थोड़ा सा लोन देकर पूरी की पूरी कंपनी हासिल हो सकती है? ऐसा लगता है आपको? नहीं, आपको अमीश जी, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उस अखबार के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर उसकी लायबिलिटीज कितनी थी। आप तो खाली ये देख रहे हैं ना कि कुछ लाख रुपए लेकर, सुनिए, नहीं, उसकी लायबिलिटी 50 लाख नहीं थी। लायबिलिटी जरा चेक करिएगा, मैं इस टाइम फिगर भूल रहा हूं, करोड़ों में लायबिलिटी। प्रॉपर्टी करोड़ों में है। मुद्दा यह है कि कोई प्रॉपर्टी में लायबिलिटी कुछ नहीं होती है जी। फोन कर अरे अखबार पर उस कंपनी पर जो लायबिलिटी थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। मुद्दा क्या है अमीश जी? मुद्दा प्रॉपर्टी पे कैसे लायबिलिटी होगी सर? अगर 350 करोड़ से हेरल्ड हाउस खड़ा हुआ है दिल्ली के आईटीओ पे, उस पे लायबिलिटी क्या होगी? सर क्या लायबिलिटी होगी उसकी? जब अखबार बंद होने से पहले उस कंपनी के ऊपर, नेशनल हेराल्ड के ऊपर कितनी लायबिलिटी थी ये अभी मैं निकाल दूंगा और आप भी अपनी रिसर्च टीम से कहिएगा, निकालेंगे। खैर, मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आ रहे होते हैं तब एकदम से ईडी एक्टिव हो जाती है। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई थी जिसमें अधिकतम सजा 2 साल मिली थी और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी थी ये पूरी दुनिया ने देखा। तो एक हिसाब से ये वोट चोरी इस तरह से भी करते हैं। एक शेर है ना अमीश जी, हमें वोट चोरी हो रही है प्रॉपर्टी के ठिकानों की, शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ये तो कह रहे थे पॉल्यूशन भी इसीलिए होता है क्योंकि वोट चोरी होती है। अरे सर सुनिए, आप अमीश जी, आपने मुझे टाइम दिया है तो मैं, मेरे सामने आज टीवी आप नहीं है तो मैं नहीं बिल्कुल आप लेकिन फराज साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप बार बार लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। 90 करोड़ की लायबिलिटी थी उस कंपनी के ऊपर सिर्फ, और उसके एवज में 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनकी खड़ी है। 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी है, तो लायबिलिटी क्या थी? 900 करोड़ का मुनाफा ही था। आप बताइए।
अब अमीश नहीं, देवगन मैं उस एक- पर आ रहा हूं। एक सेकंड, हजार ओके, में सत्यप्रकाश। सवालों का जवाब दे रहा हूं। मैं तो 4-5 सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आपने नेशनल पूछे, हेराल्ड सत्यप्रकाश केस से मिश्रा भी related अपनी मैं बात पूछ को रहा रख लें अब, हूं। एक एक करके सब लोग। सत्यप्रकाश जी, बहुत बड़ी कहानी नहीं है एजीएल की। नेहरू जी जब उसमें चेयरमैन थे आजादी के समय, उन्होंने इस्तीफा नैतिक आधार पर चेयरमैनशिप से दिया। 5000 फ्रीडम फाइटर थे तो जो भ्रष्टाचार पे सच्चा कौन है और झूठा कौन है? 5000 फ्रीडम फाइटर घटते घटते 2010 में आ गए 1000 के आसपास। और मोतीलाल वोरा साहब ये सब मिलके कंपनी बनाया, सारा माल इधर से उधर। ये है कहानी, इसका माल इसमें घुसा दो। अब ये देखिए, अभी जो कोर्ट ने कहा है वो सिर्फ ये कहा प्रीमेच्योर और इम्प्रूडेंट, 2 शब्द इस्तेमाल किया है। उस विशेषज्ञता में मैं जाना नहीं चाहूंगा, कांग्रेस मानेगी नहीं। जश्न मनाने का शौक है, मनाए। क्या कांग्रेस उस पर भी जश्न मना रही है जो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं? वो पृथ्वी चौहान जो है साहब, वो कह रहे भारत हार गया। मतलब सेना पर इस तरह का, मतलब भारत को क्या आप लोग पूरी तरह से दुनिया में धता बताने, नीचा दिखाने का कसम खाकर घूम रहे हैं इंडियन आर्मी को और एयरफोर्स को। इस पर मुंह नहीं खोलेगा कांग्रेस उस बयान से एग्री नहीं करती है। नैतिक रूप से करप्ट होंगे, उस पर सहमति नहीं है। ठीक है, खूब जश्न मनाइए, लेकिन कम से कम भारत की सामरिक शक्ति, एयरफोर्स की शक्ति पर तो सवाल। आप कह रहे हैं नैतिक रूप से भ्रष्टाचार है, पॉइंट नंबर 1। नैतिक भ्रष्टाचार है और इसमें पैसा बनाया है पूरा का पूरा। 5000 करोड़ की संपत्ति बताई गई है। प्राइवेट कंप्लेंट था, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एफआईआर दर्ज कराया हुआ है। आखिर कांग्रेस के वो लोग क्यों नहीं मुंह खोलते जिन्होंने कम से कम इस नैतिकता में थोड़ा बहुत योगदान दिया होगा? कांग्रेस में बहुत सारे नैतिक लोग हैं, उनके मुंह पे भी ताला मार दिया गया है। अब अभय दुबे वकील अच्छे होते अगर कोर्ट में बहस कर रहे होते। दुबे जी, आप भी जान रहे हैं, आप हारे हुए केस की वकालत करने आज बैठे तो जरूर हैं। देश याद रखेगा कि कांग्रेस उस दौर में बेईमानी कर रही बैठे थी। तो है, ये बैठे तो है, बहुत बहस अच्छे तो कर इंसान रहे है हैं। अभय दुबे जी, नहीं, मैं बैठे आपको तो है। बता रहा हूं व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छे इंसान है। इंटेलिजेंट आदमी भ्रष्टाचार पर क्यों खड़े हैं कांग्रेस के साथ पता नहीं। एजीएल हो चाहे राहुल जी तो विदेश में है, ये तो है जी। कांग्रेस विदेश की धरती पे जाती कहती लोकतंत्र अमीश में जी। भारत में, और यहाँ वोट चोरी छोड़िए, जनमत चोरी आधी रात को किया था बिहार का। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी संजय झा बोल चुके हैं सदन में इस बारे में कि मास्को में थे राष्ट्रपति। बिहार विधानसभा गठित थी, वो विधायक न पूर्व है न भूतपूर्व है। आज 12 बजे रात में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यही झारखंड में जनमत चोरी किया। ओके, जवाब। कांग्रेस राजनीतिक रूप में, नैतिक रूप में भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है। और एजेएल, यंग इंडिया, इसका साक्षात उदाहरण दिख रहा है। अभी लंबा ओके, जवाब। पृथ्वीराज चौहान से लेकर इन्होंने हर विषय की बात करी, जवाब। पृथ्वीराज पे तो इनको पूंछ पे पांव रख दिया है, अमीश देवगन जी, अबे जी, अमीश देवगन जी, हम अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, तब भी इनके जैसे कुछ लोग कहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ क्यों खड़े हैं, अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हो जाओ। वही भारतीय जनता पार्टी बाद में बना और आज कुछ दल उनके समर्थक कहते हैं कि भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग कौन है जो 70,000 करोड़ रुपए का बिहार में घोटाला करके बैठे हैं, जो 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में किया, जो 1,000 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले के फेविकॉल से चिपके हुए लोग हैं, वो आज सलाह दे रहे हैं। अरे हम नैतिक मूल्यों के लिए लड़े आजादी के आंदोलन में, अखबार चला करके जिसको अखबार पर कब्जा कर लिया प्रभु एक परिवार ने, वो आजादी के मतवालों का अखबार था, 5,000 लोगों का अखबार था। अब एक परिवार वालों का संपत्ति बेची नहीं जा सकती अमीश देवगन जी। चौट लिया, जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है आजादी के वो संपत्ति बेची नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो सारी सरकारी लीज पर है। हमने लोन क्यों नहीं लिया उस पर? क्योंकि लोन नहीं ले सकता था एजीएल, सारी लीज की प्रॉपर्टीज है। ये कहते 5,000 करोड़ की, अरे कौन बेच सकता उन संपत्ति को? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी खड़गे सामने तो ताला लगा दिया। यंग इंडिया नाम की क्या है कुछ बड़ा कह भारतीय आप कह रहे कौन बेच सकता है उस संपत्ति को? आप कह रहे कौन बेच सकता है उस संपत्ति को? राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने ताला लगा दिए। बिल्कुल, बताइए आप, मुझे तथ्य दीजिए। 11 साल हो गए, एक कागज कोर्ट में नहीं दे पाए। कोर्ट लिख रहा है कि फरवरी 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगा है सुब्रमण्यम स्वामी, तारीख पे तारीख कोर्ट में गए, वहां पर भी आपको राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट जाके सुब्रमण्यम स्वामी ने, अरे नहीं, ये गलत बोला, ये हाईकोर्ट के तथ्यों को गलत बोला, हाईकोर्ट से एक्सपंज कर दिए गए। वो जो पैराग्राफ है वो हटा दिए गए क्योंकि अधिकार नहीं था। अगर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा है तो हाईकोर्ट को बोल रहे हैं जी। अब मैंने आपको सुना, मेरी बात सुनिए। वो पैराग्राफ हटाए उन्होंने,
वो पैराग्राफ हटाए गए हैं। अमीश देवगन जी मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं, फिर झूठ क्योंकि बोल ये रहे हो। वकील नहीं है, ये तथ्यों को जानते नहीं फिर है। झूठ बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी, अरे आप अमीश झूठ जी, बोल रहे हो। पढ़िए अमीश जी, पैराग्राफ। अरे भैया आपसे ज्यादा अच्छा तथ्यों को जानता हूं। अब बीच में मत बोलो। दूध का दूध, पानी बीच का में मत पानी बोलो हो गया। अभय जी। 7 अभय साल जी, तक फिर मैं भी इनको बोलने ईडी नहीं दूंगा, ये तरीका सही नहीं है। इसमें अपराध नहीं बनता है। ईडी सीबीआई 7 साल तक कहते रहे और वो रिकॉर्ड पर कहा क्या है? उनकी सच्चाई की बात यह है इसमें FIR हो नहीं 5,000 फ्रीडम फाइटर शेयर होल्डर थे जेल के। आपने उसको लूट कर उसके 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यंग इंडिया में ट्रांसफर कर दिया। हजारों करोड़ विड्रॉ रुपए करने के की इलेक्टोरल अगर तुम बॉन्ड का किसी कंपनी के मालिक चंदा हो लो, जिसकी धंधा 2,000 दो, करोड़ की छापा प्रॉपर्टी और मारो, एसेट्स है, चंदा क्या लो। जरूरत है आपको करने के लिए? क्या बात कर रहे हो? केन स्टार का दूसरी बात, जवाब दो। हमेशा सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम प्राइवेट कोर्ट गए, लिमिटेड कंपनी हाई कोर्ट गए, हर कोर्ट में गए, अभी तक बेल पे बाहर हो। केन स्टार के इन्वेस्टमेंट का जवाब दो। कैपिटल गेन, अरे धंधेबाजी कर रहे हो, जनता के कार्रवाई चंदे के गलत पैसे है। से। सच्चाई की जरा मुझे भी तो तुम्हारा बताओ, खुद जादू दामन का पर फॉर्मूला। दाग लगे और अच्छा, ऑडियो डाउन 50 करना पड़ेगा लाख मुझे रुपए मुझे का मुझे मुझे पैसा सतीश के सिंह को लेकर रुपए आना पड़ेगा। सतीश के सिंह, देखिए राहत तो मिली है और ये टेक्निकल ग्राउंड पे राहत मिली है। ये बीजेपी के लिए पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है, यस और नो? देखिए बीजेपी के लिए नहीं, ये तो सरकार के लिए तो एम्बैरेसमेंट है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो ईडी अगर टेक्निकल पॉइंट नहीं समझती 13 साल में, और ये हम लोग क्या डिस्कस आज यहाँ कर रहे हैं, हम लोग कोई कंगारू कोर्ट तो नहीं चला रहे हैं कि ये लोग कसूरवार हैं। बात ये है कि अदालत ने कहा क्या है। अदालत ने फौरी तौर पर राहत दी है और ईडी को खारिज किया है, यही हुआ है ना, इससे अलावा तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, ईडी को खारिज नहीं किया, उन्होंने कहा टेक्निकल ग्राउंड पर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो यही तो खारिज होता है, इसी को तो कहते हैं टेक्निकल ग्राउंड और कंगारू कोर्ट की आप जो बात कर रहे हैं, कंगारू कोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिबेट कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आरोपी थोड़ी बना देंगे हम किसी को। मैं क्या कह रहा हूं, ये तो अधिकार आपके समय पे था, आज भी है। नहीं, आपका अधिकार ज्यादा है। मैं कह रहा हूं कि आप फैसला हम लोग नहीं दे सकते ना। आज अदालत पे चर्चा कीजिए कि अदालत ने कहा क्या है। ठीक है, ये बात सही है कि टेक्निकल ग्राउंड पर लालू यादव का फैसला आते हुए कितना टाइम लगा था चारा घोटाले में? जब जितना भी कितने वर्ष लगे थे आप बीच में काटी नहीं, मैं बीच में मैं पूछ रहा हूं, मैं आप क्या लगा था, टाइम लगा था, जो मैं हुआ सजा था उसमें। अगर कौन, हम उसमें सवाल तो नहीं कर रहे, उसमें सवाल नहीं कर रहे ना। आज कौन सवाल नहीं, आज जो आपके सामने आया है उसके ऊपर बात। भंडारी जी को क्या कहना चाहते हैं? मैं उस एक मिनट बाद भंडारी जी को कुछ नहीं कहने। देखिए, जब तक करप्शन का मापतौल देश में अगर राजनीतिक हथियार के रूप होगा तो इससे करप्शन दूर होने वाला नहीं है। मैं कोई नहीं होता हूं कि ये इनको डकैत कहने वाला सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, या मैं कहूं कि एकदम बेदाग है, मैं नहीं हूं। या फिर उन्होंने किया है या नहीं किया, मैं कोई नहीं होता हूं। अदालत का जब सर्वोच्च फैसला सर्वोच्च स्तर से आ जाता है, मैं उसको मानता हूं। जानते हैं कानून में तो FIR, ये सर्वोच्च स्तर का फैसला भी नहीं है, ये तो लोअर कोर्ट का फैसला है। लोअर ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा रहा है। जब हाई कोर्ट अगर इस फैसले को ओवरटर्न कर देगा तो तब हम लोग बात कर लेंगे। ये फैसला गलत है। अभी तक कौन सा फैसला आपके पक्ष में है? और जरा हमको आवाज आती है आपसे बढ़ाने से, बात इधर हो रही है, आवाज बढ़ाना आता है, लेकिन आप लोग की तरह क्या कर रहे हैं? दंगाई बातचीत नहीं करते। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। राहुल गांधी विदेश में कर क्या रहे? वहाँ पे जाके हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी पे सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट देगी, भंडारी जी शांति। अरे मैं सुन तो लीजिए, 30 सेकंड अभी भी वो सुन नहीं पाते हैं, इनके वश में नहीं है सुनना। मैं आपको बता रहा हूं, एक FIR, कॉग्निजेंस, जांच पड़ताल। शांति भंडारी जी, प्रदीप एक सेकंड शांति। सुन लो, आप सुनने 30 सेकंड देन यू कम। समझने की तो दूर है, सुनने की भी नहीं है। अरे FIR, कॉग्निजेंस, चार्जशीट, आदि आदि आदि, ये क्या, इसको भी कानून में क्या फैसला माना जाता है क्या? ये कानून फैसला करता है, अदालत फैसला करती है। तो हम लोग कौन होते हैं इस पर बात करने के लिए? अभी अदालत पे कहिए कि ये फैसला आया है, आप कांग्रेस पार्टी इसको जीत बताएगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सरकार है उसके लिए एम्बैरेसमेंट है कि टेक्निकल ग्राउंड पर ईडी खारिज हो जा रहा है, टेक्निकल ग्राउंड पे। ओके, जवाब ले लेते हैं, सीधा रुख करता हूं मैं। ओके मिस्टर भंडारी में प्रीमेच्योर शब्द का मीनिंग क्या होता है? प्रूडेंट होगा। दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा तो सत्य प्रकाश जी आपके जैसा थोड़े बोलती है अदालत। अच्छा, प्रदीप भंडारी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सुनो,
पहली बात तो ये विदेशी एजेंट जो बैठकर अभी राहुल गांधी विदेश के अंदर है, इनसे पूछना चाहिए कि विदेश में हॉलिडे से पहले वापस कब आ रहे हैं, जब संसद चल रही है, जब संसद के अंदर पॉल्यूशन के अंदर भी मंत्री जवाब दे रहे हैं। और पृथ्वीराज चौहान जो पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे हैं आसिम मुनीर से ज्यादा, जरा उस पर भी राहुल गांधी से बुलवा दो। अब दूसरी बात पे आ जाना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बात याद है अरविंद केजरीवाल को जब बेल मिली थी तो कैसे गए थे दिल्ली से लेकर हरियाणा तक जनता के कटघरे में कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। जनता ने क्या जवाब दिया? हरियाणा में जमानत जब्त हो गई, दिल्ली से सत्ता चली गई। अगर राहुल और सोनिया को लगता है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो बंगाल से लेकर हर अरे भाई, आप पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि सरकार जो है सोनिया राहुल को बचा रही है। अरे सतीश के सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फाइनल डेस्टिनेशन नोट कर लीजिए अमीश देवगन जी के शो पे। जेल है जेल। केस इतना वाटर टाइट है कि 2017 से लेकर अभी तक तो जमानत भी नहीं होगी, और अभी भी एफआईआर पॉजिटिव हुई है। पढ़ के आइए 3/10/2025 का कोर्ट ने ऑलरेडी अमीश जी ओके आजीवन जेल में रहो, समझते हो? ओके बद्री भंडारी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं इनको भाजपाइयों से मिर्च है तो कांग्रेस वालों से मोहब्बत है क्या? नहीं, हमें मोहब्बत नहीं है। आप पार्टी वाले कह रहे हैं, आप पार्टी वाले कह रहे हैं कि सरकार सोनिया और राहुल को बचा रही है। जब राहुल गांधी के बयान के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल पाए। मैं बोलता हूं, बोलो क्या बोलना है, जो उचित होगा वो बोल दो। गलत है, बोलो क्या बोलना है, बताओ। नहीं बोलो ना, जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा वो देश, वो पाकिस्तान का बयान है और राहुल गांधी को इस पर जवाब मांगना चाहिए। क्या पृथ्वीराज चौहान ने बोला राहुल गांधी से जवाब मांगना चाहिए ना? देखिए, राहुल गांधी ने तो संसद में राहुल के खिलाफ एक स्टेटमेंट बोल के बताओ। राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया, क्या दिया बयान संसद के अंदर? अंग्रेजी में हिंदुस्तान के कितने जेल गिरे, क्या बयान दिया? आधा घंटा तक आप लोग विदेश में सुनते ही रहे। 15 से 19 तारीख के बीच में जब पार्लियामेंट चल रही है, विदेश में छुट्टी बनाना सही है? यहाँ पे तो कहते हैं ठंड लगती है। फराज भाई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फाइनल डेस्टिनेशन जेल होगा। कांग्रेस कह रही है कि ये एक बार 70 चले जाए तो ताउम्र जेल में रहेंगे। ओके फराज भाई, यू कमेंट ऑन दिस, बीजेपी ने जो बोला अभी। देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है, इनका जो चाल और चरित्र है, ये खाली आदरणीय राहुल गांधी और आदरणीय सोनिया गांधी जी को नहीं, ये पूरे विपक्ष को जेल में डालने की साजिश रचते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक इस पर स्टोरी भी निकाली थी कि 2014 के बाद से 25 ऐसे विपक्ष के नेता थे जिनको इन्होंने चुना था। उसके बाद में 23 नेता इनकी वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ होकर के चले गए थे। अब मैं भंडारी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप बोल रहे हैं कि राहुल जी, सोनिया गांधी जी हमेशा जेल में रहेंगे, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर तो ईडी और सीबीआई ने छापे मारे थे ना, कस के रगड़ा था उनको, 14 छापे मारे थे, अगर आपको याद होगा अमीश जी। भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट भी निकाल ली थी। आप सुनिए, अरे सुनिए, नहीं अमीश जी, ये गलत बात है। कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट निकाली थी 2015 में, जिसमें कहा था लूट बर्जर केस का सबसे बड़ा आरोपी हेमंत बिस्वा शर्मा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। अब आप अमीश जी देखिए, मैं ऐसे नहीं करता। अगर लगता है कि कोई हमारे ये बदतमीजी क्या है भाई? कैसा बिहेवियर है? ये क्या मिसकंडक्ट है? नहीं सिखा दिया भारतीय जनता पार्टी इनको। अमीश जी, आई विल नॉट टॉलरेट दिस मिसबिहेवियर। तमीज से बात करिए, आपका क्या कंडक्ट है? आपका क्या कंडक्ट है? आप क्या करेंगे? व्हेन आई वाज नॉट इंटरफेरेंस, आप क्या कांग्रेस को बोलो जो मेरे बीच में इतनी बार बोल रहा था। तमीज से बात करिए। फिर किस भाई घर पे नहीं बात कर रहे अपने परिवार से? मेरे से बात कर रहे हैं। इन लोगों को डिबेट करने को बोलना। तमीज से बात करो, तमीज से बात करिए। फिर किस भाई तमीज से रहिए। तमीज हो तुम, प्रदीप भंडारी, तुम तमीज हो, तमीज से बात करिए। तुम्हें डिबेट करना नहीं आती, तुम्हारे पास तथ्य नहीं है। आप और जब तथ्य नहीं होते तो तुम बीच में जिहाद की बात पार्लियामेंट के अंदर सुनना नहीं चाहते हो। तुमको पता है भारतीय जनता पार्टी पूरी करप्शन में डूबी हुई है, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो समाजवादी पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का बताया था कि महाघोटाला किया है, उसके बाद में जब वो मोदी साहब तो क्या ठीक हो जाते? आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कर रहे हो ना। अखिलेश यादव यहाँ पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है। अपने नेता से सीखो, नेता से। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की क्या बात करते हो प्रदीप भंडारी जी? आप
सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पे अरे तमाचा सुनो, मारा है आपके, मेरा अखिलेश यादव का अनकॉन्स्टिट्यूशनल वीडियो। घोषित किया है। कहां से मुझे इलेक्टोरल लगती- बॉन्ड से जितनी चंदा लेकर के आए हो, भक्ति- लॉटरी जितनी बेचने भक्ति वाले से तो पराग तुम की चंदा बेच करके जितनी ले, भक्ति- कितनी शेल कंपनी जो लोग चला रहे थे उससे चंदा लेकर के आए। भक्ति- क्या बात जितनी करते भक्ति हो? राहुल अच्छा, एक एक करके सीज फायर। बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। नेशनल हेराल्ड पे कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन है राजनीतिक द्वेष के चलते। नेशनल हेराल्ड का केस किया गया है, कोर्ट ने भी संज्ञान लेने से इंकार किया है। गैंग्स ऑफ गांधीनगर के इशारे पर केस किया गया है। हमारी बड़ी जीत हो रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आज सत्य प्रमाणित हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि हम बाजे गाजे के साथ संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकर्म करे हैं उसको हम सामने लेकर आएंगे, क्योंकि गांधी परिवार को फंसाने के लिए पूरा खेल रचा गया था, लेकिन खेल का पर्दाफाश हो गया है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका सत्यप्रकाश। कांग्रेस कह रही है कि गांधी परिवार को फंसाने के लिए यह पूरा राजनीतिक द्वेष हुआ है। देखिए, कांग्रेस और इस पर आज कांग्रेस ने देश भर में कहीं ना कहीं हल्ला बोल किया है। कांग्रेस एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश में है नेशनल हेराल्ड केस के खिलाफ कि उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि अदालत ने ईडी के सबमिशन को तत्काल लेने से मना किया, सिर्फ इतना कहा है। इसको मिस इंटरप्रेट करके कांग्रेस जश्न मनाते रही। केस अभी चलेगा। दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने चूंकि एफआईआर दर्ज किया हुआ है, प्राइवेट कंप्लेंट पे कोर्ट में केस था, सोनिया जी राहुल जी बेल पर है, जमानत पर है, तो कानून की धाराओं में अभी उनके खिलाफ केस चलेगा। अब वो दोषी साबित होंगे तो सजा याफ्ता होंगे। एक आखिरी पॉइंट, जिस कांग्रेस ने सबको जेल में डाल दिया था, एक फराज किदवई साहब उसी पार्टी के गोदी में खेलने लग गए। वाह, जेल गए थे मुलायम सिंह जी, भूल गए क्या फराज साहब? उस पर मत जाइए कि आपके ऊपर भी 1.5 साल पहले आप लोग भी आर्थिक कांग्रेस के साथ 1.5 साल पहले। सतीश भाई, आप तो सुपारी लेके बैठे कांग्रेस से लगता है हम लोगों के खिलाफ। मैं तो आप लोग के खिलाफ सुपारी नहीं, आप जब गलत बोलते हैं तो मैं टोक देता हूं। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ही मैं कहिए कि गोद में नहीं थे 1.5 साल पहले। वोट चोरी पर कुछ बोलते हैं, जनमत बोल चोरी देते पे कुछ बोल बोलते दिए, हैं। वोट चोरी पे बोलते हैं। वोट चोरी होता है इस देश में? वोट चोरी, देखिए वोट चोरी के अब इधर उधर नहीं, सुनिए वोट बोलिए, सुनिए ना, पृथ्वीराज चौहान पे बोलेंगे, कुछ चौहान क्यों नहीं बोलेंगे, हम बोल दिया मैंने। सुनिए एक बात, खाली बोलिए। एक लाइन सुन लीजिए। वोट चोरी के अलग अलग तरीके होते हैं। आपके पॉकेट में 15,000 आया कि नहीं चुनाव के दिन? अब लीजिए, ये भी चोरी है। कहानी फिल्मी ले गए आप। वो झारखंड वाले पे नहीं बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे, सब जगह का बोलेंगे। सतीश के सिंह सब जगह। अरे आप इसको खैरात बोलते थे, 99% कांग्रेस की बैटिंग करते हैं, हमारे खिलाफ सुपारी ले चुके। खैर उससे मतलब नहीं है, देश समझता है। आप समझिए सतीश जी, जो आजादी का अखबार था उसकी पूरी संपत्ति को 3 डायरेक्टर मिलकर के हस्तांतरित अपने पक्ष में करवा लेता है। एक बड़ी खबर, एक बड़ी खबर, कल वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। भूपेंद्र यादव इसका जवाब देंगे। वायु प्रदूषण पर चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार हो गई है। ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ी राहत है, बड़ी राहत है। लेकिन कम से कम वायु प्रदूषण से राहत मिले, देश की संसद इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन देश की संसद में भी वायु प्रदूषण हो रहा है। उसका दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। कीर्ति आजाद साहब वायु प्रदूषण कर रहे हैं और उसके लाइव विजुअल्स आ गए हैं हमारे पास, आप स्क्रीन पर देखेंगे। ये तस्वीर आपको दिख रही है, वेप करते हुए। बीजेपी ने बकायदा इस वीडियो को जारी किया है, वेप करते हुए, ऐसा बीजेपी का आरोप है। वेप करते हुए कीर्ति आजाद दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर बीजेपी ने जारी करी है, लेकिन कम से कम हमारे यहां पर तो कोई वेप नहीं कर रहा ना। आप तो नहीं कर रहे सतीश जी? आप तो नहीं कर रहे? मैं एक लाइन सुन लीजिए। ओके, भंडारी जी आप तो नहीं कर रहे? हमको तो लगता है पॉलिटिकल पॉल्यूशन पे चर्चा होनी पॉलिटिकल चाहिए। पॉल्यूशन और आज सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन पर क्या जजमेंट दिया जा रहा है वो भी बताइए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट सब सरकारों को बोल रही है, लेकिन किसी नेतागण को ध्यान नहीं है। राहुल गांधी ने कम से कम वायु पोल्यूशन की बात तो करी, लेकिन कोई वेप तो नहीं कर रहा भाई यहाँ पर। अबे दुबे करते नहीं है, फराज किदवई साहब भी करते नहीं है, भंडारी जी आप तो नहीं कर रहे? क्या होता है ये वाली बता दीजिए। नहीं, मैं भी नहीं करता हूं। आप भी नहीं करते? ओके, देखिए मतलब इसमें इसके अंदर सबको इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। देखिए चर्चा है, अब देखिए सदन के अंदर कोई वेप कर रहा है, मुझे नहीं लगता माननीयों को ये काम करना चाहिए, लेकिन ये आरोप है, फिर भी मैं कह रहा हूं आरोप है जो वीडियो जारी हुआ है। लेकिन भंडारी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकेंड।
अमीश भाई, पॉल्यूशन का आपने बात करी, राहुल गांधी कहाँ है जो पॉल्यूशन का मुद्दा उठा रहे थे? हम तो जवाब देने के लिए संसद में तैयार हैं, वो तो विदेशी हॉलिडे में गए हुए हैं। कोई BMW की बात हो रही है, कोई विदेशी जैकेट और स्वेटर की बात हो रही है। ये सीरियसनेस दिखाता है हॉलिडे पॉलिटिशियन का, और यही इनका नेशनल हेराल्ड के अंदर भी है कि 90 करोड़ का लोन 50 जर्मनी जाके जैकेट तो डाल दी, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया। ओके, मैं अबे दुबे का रुख करता हूं। अबे दुबे, जर्मनी की बात हो गई है, हालांकि ठंड का माहौल तो यहां पे भी है, लेकिन जर्मनी में ज्यादा ठंड है। कितना है टेम्परेचर जर्मनी का अभी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर पड़ी है। राहुल गांधी जी अपनी यात्राओं को आकार देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की हार्ट बीट्स और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है, इनको ताप लग जाता है। राहुल गांधी से इतने भंडारी जी शांति। मैं तो आज हतप्रभ हूं कि आज मैं हतप्रभ हूं। देखिए क्या आप दिल्ली में इतना भयानक पाकिस्तान परस्त आतंकवाद की घटना हुई, लोगों की शहादत हुई, चीथड़े उड़ा दिए, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से पाकिस्तान नहीं निकला कि ये पाकिस्तान की सरपरस्ती से हुआ। क्यों? क्योंकि होता तो कहते फिर कि ऑपरेशन सिंधु न्यू नॉर्म से हम हमला करेंगे। पाकिस्तान का पौ भी नहीं बोल रहे भाजपा के प्रवक्ता लोग, इतने डर गए पाकिस्तान से। CDA साहब ने ये कहा विदेश की धरती पर कि हमको ऑपरेशन सिंधु रोकना पड़ा, हमारे विमानों का नुकसान हुआ। ये कहा डिफेंस अटैचे ने कहा, विदेश की धरती पर हमारे डिफेंस अटैचे ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने हाथ बांध दिए थे, हम पाकिस्तान के सेना के ठिकानों पर हमला नहीं कर सकते थे। ये डिफेंस अटैचे ने कहा और सार्वजनिक डोमेन में ये बयान है। ये डरपोक लोग, ये डरपोक सरकार नाम भी नहीं लेती। अच्छा बताइए दिल्ली का हमला पाकिस्तान ने किया कि नहीं? एक एक करके दिल्ली पर क्या बात कर रहे हो? अच्छा पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली पर जो हमला हुआ पृथ्वीराज चौहान ने बोला हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान जीता था। ये पूछिए अरे पूछिए आप पूरे, अरे सच्चाई की बात बोलो। आपके CDS पाकिस्तान की बैटिंग करते हो, हमारे CDS ने भी वही लेके। पर देखिए मैं कह रहा हूं ना दिल्ली ब्लास्ट इस समय का विषय है, ना राहुल गांधी का विदेश जाना इस समय का विषय है। राहुल गांधी का विदेश जाना भी विषय नहीं है। आप बार बार स्वेटर जैकेट की बात कर रहे हैं भंडारी जी, वो विषय नहीं है ना अभी फिलहाल। ओके, मैं तो इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि राहुल का ही वीडियो है ये। इन्होंने मुंह की खाई नहीं लगती। 30 सेकंड शांति, फिर आपको मैं मौका दूंगा। ओके भंडारी जी बोलिए, 30 सेकंड आप बोल लीजिए भंडारी जी, फिर वो बोलिए। की बात करी अमीश भाई, मैं कह रहा हूं आपने ठंड की बात करी। ये राहुल गांधी है जो कहते थे, जब कोई इनसे पूछता था आप टी-शर्ट ही क्यों पहनते, बोलते मुझे ठंड से आप लोग डरते हो इसलिए आप स्वेटर पहनते हो। अब खुद जाके स्वेटर पहन रहे हैं, तो इनको तो इनकी ये असलियत है। मैं वापस से कहूंगा अमीश भाई, और मुद्दे पे बहुत बड़ी बात आपसे कहूंगा, आपने कहा मुद्दे नहीं है। 50 लाख रुपए के अंदर 90 करोड़ का लोन कैसे? राहुल गांधी का स्वेटर मुद्दा हो गया है। राहुल गांधी स्वेटर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे, ये मुद्दा है भंडारी जी। पैजामा चप्पल सब मुद्दा होता है, क्योंकि राहुल गांधी की लगातार कुछ न कुछ ऐसी हरकत होती है आदमी इस लगेगा आपको कि वो सीरियस लेता नहीं। वो उसकी सच्चाई की कैसे बात कर सकते हो आप? सत्यप्रकाश स्वेटर मुद्दा है आपको लगता है? उन्होंने कहा ऑडियो डाउन कर दो भंडारी जी का, ऑडियो डाउन। ओके, उन्होंने कहा एक बार कि सर्दी आपने स्वेटर क्यों पहना है, तो जवाब दिया नहीं तुम सर्दी से डरते हो इसलिए पहनते हो। ये कोई बात हुआ? विपक्ष का नेता इस तरह का आपने कोट डाला सर्दी से डर रहे हैं? अरे कोई सर्दी लगेगी तो पहनेंगे। राहुल गांधी डर लगता है लोगों बोलिए नाक पर कुछ लगाए पॉल्यूशन से डर। पॉल्यूशन ओके, अबे दुबे पर कुछ लगा ले, कोट तो और लाइटर नोट कोट और मफलर तो आपने भी डाला हुआ है, तो सर्दी से आप भी डर रहे हैं। आप तो कांग्रेस में भी है, आपको तो कोट डालने में बड़ी दिक्कत होती होगी, कैसे डालेंगे? राहुल गांधी उतरवा देंगे, तुम डर रहे हो सर्दी। नहीं ऐसा नहीं होता, अबे दुबे सीनियर आदमी। अभय भी तो है नाम उनका, डर क्यों लगेगा उनको? पार्टी आज के अमीश देवगन जी असली में डर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो फैसला आया राउज एवेन्यू कोर्ट का, उस कोर्ट के फैसले ने बहुत बड़ी बात लिख दी कि 7 साल तक ED CBI लिखते रहे कि इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता, केस नहीं बनता। ये रिकॉर्ड पर आ गया उस फैसले में कि 7 साल तक 2014 से 21 तक कहते रहे। अचानक ECIR की इन्होंने और उसका संज्ञान भी नहीं लिया कोर्ट ने। 11 साल हो गए देश के लोगों, एक कागज इनके पास नहीं मिला। ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं।